तो हेलो गाइस, आज हम जानेंगे एसएससी एमटीएस के बनलाइनर क्वेश्चन का। आज यह पार्ट 5 वीडियो है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उन वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को इस वीडियो के कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो जिसने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो उस वीडियो को दिखाइए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो आपको मैं 100% के साथ कहती हूँ, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और आप जो कुछ का भी पेपर दे रहे हैं, भारत के किसी भी एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं, तो आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन एक नहीं छूटेगा। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आपके एक नहीं छूटेंगे अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा दिए गए सारे पार्टों को देख लिया। अगर आप लोगों को अन्य विषयों के भी इसी तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, तो हम उन विषयों से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव 10,000 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। 10,000 तो देखो, 10,000 में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 10,000 में आपको 2025 में सिलेक्शन दिला गया रहेगा अगर आपने 10,000 ऑब्जेक्टिव देख लिए। मैं डेली के 100 क्वेश्चन लेकर आती हूँ। आप अगर उनमें से देख लो तो एक बार वीडियो नहीं 2 बार देखो तो आपको याद हो जाएंगे। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को देखो, समझो, बस देखते बस जाओ। बस पढ़ना है, देखते बच जाना और सुनते जाना है तो सब कुछ याद हो जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन बनलाइनर हो गए जो हिंदी माध्यम के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे द्वारा दी जाने वाली अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि मिलिंद पन्हु पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, मिलिंद पन्हु है जो वो पाली भाषा में लिखी गई है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया अगर आ जाए पेपर में कि मिलिंद पन्हु किस भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, तो पाली, या फिर पाली भाषा में कौन सा। आपको 4 दे देगा कि कौन सा पाली भाषा में लिखा गया, फिर उसको छांटना पड़ेगा। ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। प्रश्न में ही आंसर छुपा है और प्रश्न में ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न को पढ़ लिया तो सब कुछ बन जाता है। तो फिर मिलिंद पन्हु पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है। मतलब इसमें राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संग, तो नागसेन कौन के, मिलिंद पन्हु और नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। ये तो बहुत मेरी मोस्ट लगा कर लेना इसको, बस नागसेन याद रखना। इनके दोनों नाम मिनांडर और नागसेन का संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में वर्णन है, तो मिलिंद पन्हु में वर्णन है। किसमें, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, यानी इन्हें मिलिंद भी कहा जाता है। तो किस बौद्ध ग्रंथ में, मतलब मिलिंद पन्हु में। किसमें, कौन कौन से राजा के बीच, मिनांडर और मिलिंद, यानी नागसेन और मिनांडर के बीच भिक्षु के संवाद का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल के कड़ारी ग्राम में हुआ था। तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म केरल के कड़ारी ग्राम में हुआ था। और इनको बचपन में शंकर के नाम से पुकारा जाता, तो उनका नाम शंकराचार्य पड़ गया था। बाद में प्रसिद्ध भी हो गए थे। इन्होंने 4 मठों की स्थापना करवाई थी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दक्षिण में भी एक नाम नहीं आ रहा, श्रृंगेरी मठ। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। द्वारका मठ, ऐसे 4 मठ स्थापित किए थे चारों दिशाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। आप लोग हमें एक बात बताएं ना, अगर आप लोग एक वीडियो देखो करें तो पूरा वीडियो देखो करें, क्योंकि अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो इसका समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे थोड़ी बहुत देखने से समझ नहीं आता है। पूरा ही वीडियो देखना पड़ता है जब समझ में आता है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से आगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था। जो संगम साहित्य था उसका मुख्य विषय क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा युद्ध और प्रेम। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था। कि दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्ता पे बैठो तो कौन ने भारत पर आक्रमण करो, तो तैमूर ने करो तो भारत पर आक्रमण। इसका सही उत्तर हो जाएगा तैमूर ने भारत पर आक्रमण करो तो। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है।
तो भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और उसकी तुलना किससे की जाती है? तो उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए और 2-3 बार एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, तो एक जब पेपर के टाइम पे देख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। बस इसको याद देख करे रहना है, ऐसा नहीं कि भूला देना है, नहीं। बस यही तो है भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। उसकी तुलना किससे की गई थी? मार्टिन लूथर किंग से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल राजाओं में से किस एक ने सोलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? तो क्या कहकर पुकारती थी? इसका उत्तर हो जाएगा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। जगत गुरु किसको? अहमद आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि, मतलब अहमद आदिल शाह ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष राजा थे, तो उनकी प्रजा उनको जगत गुरु यानी ज़्यादा वे पूजा पाठ करते थे कि जगत के पिता, ये हमारी जगत की माता के जगत के पिता हैं, तो इनको जगत गुरु कहते थे वो। क्योंकि राजा अच्छे से पालन करता है, प्रजा का धर्म पर चलता है, तो ऐसा ही तो करती है प्रजा। प्रजा तो फिर ऐसे ही खुशी रहती है। अगर राजा अत्याचार करते हैं तो प्रजा फिर दुखी होती है। अगर प्रजा दुखी हुई तो फिर क्या काम होता है राजा का? कुछ नहीं। राजा तो बहुत बेकार, सही काम नहीं करता है। राजा तो वही कहलाता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे और प्रजा को क्या क्या इच्छाएं उनको पूरे हों और उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन सब का ख्याल रखना राजा का कर्तव्य बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नृगुण तथा कालांतर में इसमें क्या कहा गया? तो मतलब संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नृगुण तथा कालांतर में इसे कहा गया था, तो स्वर्णिम कहा गया था नृगुण को। अगला क्वेश्चन है कि तोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय संगम काल से है। द्वितीय संगम काल से है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो 10 अवतार मंदिर देवगढ़ का। मतलब कहता है कि कह रहा है क्वेश्चन कि गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया? 10 अवतार मंदिर जो देवगढ़ का है। ये कह रहा है कि ये गुप्तकालीन मंदिर के गुप्तकाल में जो मंदिर थे वो उसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन मंदिर कला के वही क्वेश्चन पढ़ने लगे, सॉरी। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन ग्रंथ, इसमें कंफ्यूज हो गए थे ना, इसलिए। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है, बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की कृति है। अगला क्वेश्चन है चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब चोल मंदिर में जो प्रवेश द्वार है उनको क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। ये याद रखना। जल्दी चलते हैं आगे देख लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो आप लोग वीडियो को देखते नहीं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है। इस स्थान का आधुनिक नाम क्या है? मतलब जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म जिस स्थान पर हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में, ठीक है। तो उस स्थान को आधुनिक नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुमिनदेई। इसका रुमिनदेई हो जाएगा। अगर आप इस गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि कितने लोग कमेंट कर पाते हैं और कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोगों को इसका जवाब आता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र एक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? मोहम्मद साहब के अनुसार कह रहा है कि कुरान की जो आयतें थी खुदा ने किसको दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूसा को दी थी। ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोग भी देख के चौंका जाओगे। हम ऐसे क्वेश्चन ही लेकर आते हैं जो परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं चलता कहाँ पढ़ें, कहाँ से रिवीजन करें। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखोगे तो सारा रिवीजन इसी में हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुज के
आकार का है। सिंधु सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र है उसका आकार त्रिभुजाकार है। और सिंधु सभ्यता का तो आकार त्रिभुज, लेकिन सिंधु सभ्यता के घरों का आकार कैसा है, तो आयताकार है। उनका घरों का आकार आयताकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका उत्तर है ब्रज की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्यों के काल में उनकी राजधानी क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो बिहार में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है संगम काल में और किन्हें कहा जाता था? संगम काल में तो जासूसों को, जो जासूस थे ना, जैसे कि यहाँ की बात यहाँ सुनते थे और उसकी जासूसी करते थे। जैसे कि एक आदमी है कोई भी, या फिर औरतों में ज़्यादा जासूसी होती है, यहाँ की बात यहाँ से सुनोगी और दूसरे की बात में 4 शब्द और जोड़ेंगी और उसको सुना देंगी। जासूसी करते हैं दूसरे लोगों की, उसके बारे में गलत बोलेंगी, अगर वो सही भी है लेकिन उसके बारे में उसकी चुगली करेंगी। जासूस यानी चुगली करना, इसलिए इसको जासूस कहा जाता है। जासूस होते थे संगम काल में, और किन्हें कहा जाता था? जासूस को। और अगर आ जाए संगम काल में जासूसों को क्या कहा जाता था? और एक क्वेश्चन को, इस वाले शब्द को याद रखना जरूर करके, नहीं तो फिर फंस जाओगे, फिर नहीं बनेगा। तो इस शब्द को, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। आबूब रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहासकार प्रसिद्ध लेखक का नाम था? तो अलबरूनी का नाम क्या था? अबू रहमान मोहम्मद था। देखो उसका अन्य नाम अबू रहमान था। आप लोगों को पता है क्या? नहीं, किसी को नहीं पता। अपन लोगों ने तो जैसे ल्यूसेंट में पढ़ा है, तो ल्यूसेंट में तो अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा लिखा है कि अलबरूनी की किताब है किताबुल हिंद, या फिर तो जो कि रहंद, ऐसी पुस्तक है। और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लिखी। अगर आप लोगों को प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत के बारे में सारे टॉपिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम उससे संबंधित सारी जानकारी लेकर आएंगे। अगर आप लोग मांग करोगे तो भी तो लेकर आएंगे, आप लोग मांग ही नहीं करोगे तो हम कहाँ से लेकर आएँ? हम तो अपना काम करते जा रहे जो हमारे मन में आता है। फिर मिर्ज़ा गियास बेग किस मुग़ल साम्राज्य के पिता का नाम था, जिनको उनकी बेटी ने इत्माद उद दौला की उपाधि दी थी? तो मिर्ज़ा गियास बेग किस मुग़ल साम्राज्य के पिता का नाम था? तो नूरजहाँ के पिता का नाम था, और उनकी बेटी ने उनको की उपाधि दी थी? तो इत्माद उद दौला की। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो बन रहा है कि मिर्ज़ा गियास बेग किस मुग़ल साम्राज्य के पिता थे? तो नूरजहाँ के। एक बन रहा है कि ये जो नूरजहाँ के पिता हैं मिर्ज़ा गियास बेग को उनकी बेटी ने क्या उपाधि दी थी? तो इत्माद उद दौला की उपाधि दी थी। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको देखना, अच्छे से समझना। चलिए जान लेते हैं आगे क्यों, चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है? तो भारत के कौन सा प्राचीनतम अभिलेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगपुर और रोजदी से। उत्तर हड़प्पा काल के चिन्ह किन नगरों चिन्ह प्राप्त होते हैं? अगला क्वेश्चन कहता है कि, चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन कहता है कि किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियाँ प्राप्त होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की जो यज्ञ वेदियाँ जिसमें यज्ञ होते थे वो प्राप्त होती हैं सिंधु सभ्यता में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोम यज्ञ का वर्णन आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो कौन सा स्थान था? सारनाथ था। वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ एक संघ की स्थापना करी थी। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। फास्ट रिवीजन चल रहा है, क्योंकि जल्दी देखते जाएंगे तो आप लोग भी वीडियो को देखते हो, नहीं तो फिर आप छोड़ देते हो आधा ही वीडियो। जल्दी चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध या बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। अब इस क्वेश्चन में देखना, आप लोगों ने ये भर सुना होगा ना कि मृतकों का टीला किसे कहा, तो आप लगा दो फटाक से मोहनजोदड़ो। अब आज आप किस पुरा स्थल को सिंध या बाग का टीला कहा जाता है? तो फिर क्या करो, इसको भी तो याद रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ से ही क्वेश्चन देते हैं
इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करो। शुरू में तो जैसे सरल से क्वेश्चन देखे तो उन्होंने क्या, अरे ये तो हमसे बन जाते हैं, तो वीडियो छोड़ दिया। अंदर देखो, उसमें अंदर झाँक के देखो, जभी तो पता चलेगा। कोई भी चीज़ हो, अगर आप लोग शुरू में कोई भी काम करो तो वैसे ही लगता है, उसमें मन नहीं लगता। ऐसे ही पढ़ाई अगर आप शुरू में करोगे तो मन नहीं लगेगा, लेकिन 2-3 दिन लगातार करके तो देखो, फिर मन ऐसा लगने लगा कि अपन पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा। लेकिन अपन को पढ़ाई से प्रेम ही करना है। तो ऐसा ही कहते हैं कि रोज़ पढ़ाई करो, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो। जैसे आपको ल्यूसेंट पढ़नी है तो उसको उठाओ और 1 घंटा पढ़ लो एक टॉपिक को, और ऐसे ही रोज़ डेली करते रहोगे तो आपका एक आदत सी बन जाएगी। तो ऐसे ही करते रहो। चलिए जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की अवधि थी, तो अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल की अवधि थी। देखो, ईसा पूर्व में उल्टा समय चलता है और ईसवी में आगे को बढ़ता है, यानी ईसा पूर्व में उल्टी गिनती सुनी है ना, ऐसी उल्टी होती है, इसमें उल्टी गिनती चलती है ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका उत्तर है 78 ईसा पूर्व में किया था। तो अगले क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 तीर्थंकर। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और इसके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। लेकिन अब आपको इसके 24वें तीर्थंकर का नाम बताना है, जिसको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसका जवाब कमेंट में बताना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपना मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो इसका हो जाएगा मनु वैवस्वत से मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रायचूर दोआब का। रायचूर दोआब को लेकर बहमनी और विजयनगर राज्य के मध्य संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ था? तो किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ था? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। इल्तुतमिश ने ही तो 40 सरदारों को बनाया, तो 40 संगठन चलाया था। तो इसी के मृत्यु के बाद सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ, तो इसी के पश्चात हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कणिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो यह अजातशत्रु से है। इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। पहले जब राजा बनने तो अजातशत्रु को तो वो अंग कहाँ पर है? अंग की राजधानी क्या है? चंपा कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है शायद। तो जब ये यहाँ के राजा थे, फिर उनको कणिक नाम, इनका नाम दूसरा क्या है? कणिक। यही भी ये क्वेश्चन भी एक बन जाएगा कि अजातशत्रु का नाम क्या है? कणिक। या फिर कहा जाएगा कि कणिक किसको कहा जाता है? अजातशत्रु। तो राजा बनने से पहले अजातशत्रु अंग का राज्यपाल था और इसको कणिक के नाम से जाना जाता था, और यह मगध के कौन सा वंश था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु को किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? यह क्वेश्चन है। तो इसको बिंबिसार का उत्तराधिकारी माना जाता है अजातशत्रु को। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ी नीचे चले गए थे, सॉरी, जल्दी आ गए हैं हम, थोड़ा हमारा टच पर हाथ रख गया था तो नीचे चले गए थे। अब सॉरी, गलती से हो गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि विशाल साणु की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मोतियाँ किस संध्या स्थल से प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता है? तो पुत्रियों का होता है। मतलब सामान्य परिस्थितियों में, जब सामान्य परिस्थितियाँ, तो स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता है? तो पुत्रियों का होता है इसमें अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को पूरा देखना है। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आधा घंटा का हो जाएगा, कुछ नहीं है। जल्दी से जल्दी से हमारे 10,000 क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी ख़त्म करके हम अगला विषय तो चालू कर पाएंगे। इसलिए इसको ज़्यादा थोड़ा वीडियो लंबे होंगे तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, इसको देखना। ऐसा नहीं कि आप बीच के बीच छोड़ दें।
चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्या पैदा की थी, तो क्या कहलाते थे? खोखर। जो सीमांत क्षेत्र वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद दोनों के लिए समस्या पैदा, खोखर कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, बेईमानी राज्य में सद ए जहाँ किस विभाग का मुखिया होता था? तो धार्मिक और न्यायिक मामलों के विभाग का मुखिया होता था, धार्मिक और न्यायिक मामलों के। अगला क्वेश्चन है, बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि उसने रक्त और लोहे की नीति के कारण प्रसिद्ध था, उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षाओं देते समय किसको संबोधित किया था? तो अर्जुन को किया था। इसका उत्तर तो सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? मराठा काल चल रहा था तो उसमें चौथ से क्या आशय है? तो दूसरों राज्यों से लिए जाने वाला कर है। चौथ यानी दूसरे राज्यों से लिए जाने वाला। एक क्वेश्चन बन सकता है कि चौथ क्या है, तो आ जाएगा अपन का उत्तर हो जाएगा दूसरे राज्यों से। जब अपन दूसरे राज्यों से कर लेना कि अपने राज्य में कर नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं, तो दूसरे राज्य से कर लिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? चौथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहाँ का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुर्रम नाम था इसका अन्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हुमायूं का अर्थ है भगवान। देखो अब हुमायूं का अर्थ है भगवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टैनली लैंडपूल ने कहा था कि हुमायूं का अर्थ है भगवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था और वह जीवन भर तो ठोकरें ही खाता रहा। यानी कि उसने यहीं लड़ाई लड़ी और ज़्यादा उसके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं, ठोकरे जैसे अपनी ज़िंदगी में पैसे नहीं होते ठोकरे खाते करते हैं। मम्मी पापा कहते हैं क्या करेगा ज़िंदगी में, तुझको तो कुछ नहीं कर पाना है, लेकिन अपन लोग सब कुछ कर पाते हैं। मम्मी पापा को दिखाओ कि हम सब कुछ कर पाएंगे। ठोकरे खाने से अच्छा है कुछ करके दिखाओ। ये ज़िंदगी अपन को एक बार मिलती है, बार बार नहीं। क्या पता अगले जन्म में क्या बनना है। इसलिए ज़िंदगी है अच्छे से जियो, कभी दुखी नहीं रहना है, बड़ी मज़े के साथ पढ़ाई करनी है। मज़े के साथ पढ़ाई करो तभी आनंद आता है। अपनी ज़िंदगी में मज़ा लो, मज़ा पढ़ाई का करो, फिर आगे की ज़िंदगी तो मज़े ही मज़े में है। जैसे कि अपन जैसे हैं तो हम लोग अभी ज़िंदगी पहले से जैसे किसी से प्यार हो जाता है तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप कुछ बन जाओगे तो बात के प्यार सब कुछ मिल जाना है, कहीं नहीं जाना है। अगर आप लोग जब प्यार के चक्कर में पड़ जाओगे और पढ़ाई छोड़ दोगे तो आगे आप ही को दिक्कत आएगी, फिर प्यार क्या लड़ाई होगी। इसलिए पढ़ो दोस्तों, अच्छे से पढ़ो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, जिससे आपके पिता को विश्वास हो कि हाँ मेरा बेटा या बेटी अच्छा कर पाएगी। तो ऐसे वीडियो देखो अच्छे से और इनको पढ़ो। आप लोग ना मत भटको, एक ही वीडियो उठाओ और उसी वीडियो को डेली देखो तो आपको सब कुछ समझ आप लोग आज वीडियो ये देखते हो तो कल दूसरा देखते हो तो कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए एक वीडियो देखो और उसी को देखते रहो। मतलब कि ऐसा नहीं कह रहा जैसे अपन लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने प्राचीन भारत की हिस्ट्री आज एक वीडियो में देखी, आप ऐसा नहीं, उसमें जितने भी वीडियो सारे देखो जब भी समझ में आएगी। आज आपने प्राचीन भारत में वेद के बारे में इसने पढ़ लिया, दूसरे ने पढ़ा तो आपको कन्फ्यूज उत्पन्न, क्योंकि वेद कोई समझाएगा और तरीक़ा से, कोई समझाएगा और तरीक़ा, इसमें ऐसे ही तो होता है। इसलिए अच्छे से पढ़ो, खुशहाली से पढ़ो और लगातार पढ़ते रहो। चाहे डेली 1 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हम ज़्यादा बोल देते हैं तो टाइम और थोड़ा खर्च हो जाता है। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानून की संहिता है कि तो लेखक इसके कौन है? तो इसके लेखक इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वरदास। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इसमें 6 कुल क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत, इसको ज़रूर याद करना, इसको 6 बार पढ़ लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। अब आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया था। उसने 2 मस्जिद बनाई थी। कौन कौन सी? एक बनाई थी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और दूसरा बनाई थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अजमेर में था जो, और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में थी। भारत में इस्लाम पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? मतलब भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, इस्लामी पद्धति के आधार पर। एक क्वेश्चन है, इसमें देख लो कितने सारे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितनी मस्जिदों का निर्माण बनवाया था? तो 2। अगर आ जाएगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। इनको जरूर याद करना, इसको रट लेना। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था, यानी एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। उस विभाग का क्या नाम था?
तो जो मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलवान ने सैन्य विभाग बनाया था तो उसका नाम है क्या? दीवान ए अरिज। इसका उत्तर हो जाएगा दीवान ए अरिज। दीवान ए अरिज है। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब इतने ही देख लेते हैं आज क्वेश्चन। अब आगे की वीडियो में और क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो बातें कही उन पर गौर करना और ध्यान करना और उनको अपने जीवन में उतारना। सोचो जो आप कर सको, सोचो जो आप कर सको उसी को करो और आपको उसी में सफलता मिलेगी। जैसे कि तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आएंगे तो अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक बात कहें, अगर आप लोगों को इनकी PDF चाहिए कि आप लोग PDF मिल जाएगी तो इसको जल्दी पढ़ लें, तो आप लोग कमेंट करके बताना, तो हम इसकी PDF दे देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।